शुरू करते हैं। आज छोटा होगा हमारा सेशन, शायद आधे घंटे भी नहीं हो सकता, शायद ऐसा लगता है। तो अभी मैंने कई बार कहा है, फिर से भी कह रहा हूँ कि जैसे हम चौथे ध्यान पे आते हैं, मन कहीं नहीं भाग रहा है, कुछ भी नहीं सोच रहा है, कुछ भी नहीं है। इसमें सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी विपश्यना के लिए सही वक़्त है। ठीक है? तो जैसे आप यहाँ आने के बाद यही करना है जो तीसरा, चौथा, 5वां दिन, अभी हम 6वां दिन में है करके समझो। तो विपश्यना करना है। तो क्या विपश्यना करना है? पहले इस काय को जानना है। ये हम जानते हैं कि ये 4 धातु से बनी है, तो वो हो गया। फिर हमने ये देखा कि माता और पिता, इन दोनों के संबंध के बिना मैं नहीं आ सकता। तो इससे क्या साबित होता है कि मेरा नाम जो विलास है, ये रखा हुआ है, एक्चुअली में नहीं है। इसलिए हम कोई भी नाम चेंज कर सकते हैं। अगर मुझे विलास अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं कोई और नाम रख सकता हूँ। तो कोई मुझे ये नहीं, पाबंदी नहीं डाल सकता कि आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। ठीक है? ये मेरे इस बात में आई। तो ये समझ में आया कि लैंगिक संबंध के बिना मेरा ये काय आना इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ट्रेडिशन में ये होता है कि ये सोचा जाता है कि हम और बहुत सारे लोग उपपत्ति का हो सकते हैं, मतलब इंस्टेंटेनियस बर्थ। तो पहले अगर हम देखा जाए, मनुष्य का एक ही प्रॉब्लम है कि वो कि किसी को भगवान बना देता है। जैसे जीसस को पकड़ो, अगर जीसस का लेते हैं तो मेरी जो है, उनकी माँ, वो बिना शादी किए उसका बच्चा हुआ। इसको कहते हैं वर्जिन मेरी, मतलब वो, इसका लैंगिक संबंध नहीं हुआ है। सारे लोग लैंगिक संबंध से डरते हैं, क्योंकि वो जानते हैं वो ठीक नहीं है। पर हमारा जो हर एक व्यक्ति जो यहाँ बैठा है, वो लैंगिक संबंध से ही आया है। बिना लैंगिक संबंध वो आया ही नहीं है। चाहे हमारे बच्चे हो या हम हो, हमारे माता पिता हो या उनके माता पिता हो या उनके माता पिता हो, वैसे ही हम पीछे 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 जाएंगे तो भी एक भी व्यक्ति हमें ऐसा नहीं मिलने वाला है कि लैंगिक संबंध के बिना कोई आया हो। ठीक है? पर मन में ऐसे रहती है कि इसको कुछ बड़ा चढ़ा के कुछ करना है। जैसे भगवान बुद्ध का भी ऐसा ही हुआ कि परिनिब्बाण डालते हैं, मरण नहीं डालते हैं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। पर जो जो वास्तविक में देखा जाए, तो जो आया है वो मरेगा। जैसे कृष्ण भगवान का भी वही हाल है, कोई मरण के बारे में नहीं बात करेगा। राम का भी वही हाल है, वो कहेंगे पुष्पक विमान लेके चला गया, कहाँ चला गया। तो हमें ये मरण से कुछ उलझने हैं। हम हर एक बड़े व्यक्ति बनाते हैं और वो हम सोचते हैं कि उनको अगर हम फॉलो करेंगे तो हमें ये लैंगिक संबंध से बाहर आ सकते हैं। पर कर तो रही हैं, कर तो यही कर रहे हैं कि हम लैंगिक संबंध ही कर रहे हैं, फिर भी हम सोचते हैं कि इससे बाहर आ जाए, ये नामुमकिन है। इसीलिए बुद्ध इसमें कह रहे हैं कि माता होनी चाहिए, माता उतू नहीं होती, रुत में है, और पिता बनने के लिए वो तैयार है। फिर गंधर्व है। इन तीनों अगर मिलन होती है
तभी ही गर्भ संस्कार बन सकते हैं। अगर गर्भ संस्कार बनता है तो वो छोटी जगह से ही बच्चे को आना पड़ेगा, कहीं से भी पटक नहीं जाएगा। ऐसे हाथ में किसी ने ऐसा नमस्कार करके बैठा हो या कोई ध्यान करते बैठा हो, ऊपर से बच्चा गिर गया हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप लोग भी वहीं से आए हो जहां से मैं भी आया हूं, ये हमें पकड़ना है। तो अगर हम वहां से आए हैं तो विपश्यना क्या करना है? विपश्यना ये करनी है कि माता पितु संचयो, मतलब उनके होने से ही हम आए हैं, उनके बिना हम नहीं आ सकते। ठीक है, संभव कैसा हुआ? माता पिता उनके खाने से ही हुआ है। तो मतलब जो काय बनती जा रही थी वो माँ और पिता के दोनों मिलन से ही हुआ है, एक व्यक्ति से नहीं हुआ है। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ माँ की है, ये भी नहीं कह सकते सिर्फ पिता का है। ये सच बात ये है कि दोनों का है, दोनों का मिश्रण है। तो जैसे मैंने ये काय को देखा तो चार धातु के अलावा मुझे ये भी देखना है, योनि सो मनसिकार के लिए पहले योनि, जहां से मैं करके आया हूं। ठीक है, ये अगर आप चौथे ध्यान में नहीं होंगे तो सिर्फ बुद्धि के स्तर पे आपको समझदारी आ जाएगी, एक्सपीरियंस, चक्कुम मुदपादि नहीं आएगा, ज्ञानम मुदपादि नहीं आएगा, पन्या उदपादि नहीं आएगा, आलोको उदपादि नहीं आएगा। इससे साबित होता है कि हम चतुर्थ ध्यान पे नहीं है, या हम ध्यान में ही नहीं है, चौथे ध्यान को छोड़ ही दो। तो ये विपश्यना होता है। तो जब भी आप यहां आओगे अगले हफ्ते, जो कोई भी यहां आ रहा है उनको यही देखना है कि ऐसा आपको समझना है। और जैसे छठवां दिन 6 7 8 7 8 9 तीन दिन 1 2 3 समता, 4 5 6 ये ध्यान, 7 8 9 जो 3 दिन का विपश्यना होता है, यही करना है और कुछ भी नहीं करना है। इसी में अनिच्च दुख तो रोग तो गंड तो सल तो वही करना है। तो यहां तक हमें कहे। फिर लास्ट ओदान, ओदान का मतलब है बॉइल्ड राइस, जैसे हम स्टीम्ड राइस अभी कहते हैं, चावल, पका हुआ चावल। और उसके बाद में कुम्मस, कुम्मस का इंग्लिश में है पॉरिज, कंगी जो कहते हैं, जो कनाडा में अगर गंजी कहते हैं, तो वो जो बनता है पेस्ट की तरह, वो उससे काय बन रही है। अब कुछ भी खाओ, अभी अभी आप पिज्जा खाओ, बर्गर खाओ, चपाती खाओ, रोटी खाओ, सब्जी खाओ, कौन सा भी खाने के बाद वो पेस्ट ही बन जाती है, चाहे आप कौन सा भी खा लो। आपको ये खाने से वो खाने से इसका मतलब नहीं है। तो बुद्ध ने वो पकड़ लिया, क्या? जो पेस्ट बनता है उसको पकड़ लिया। तो संचयो, संचय के लिए उपचय, संतति हो जाएगा उसका। उपचय मतलब आ गया, मतलब ये जो पॉरिज जो कहते हैं या गंजी जो कहते हैं वो, या पेस्ट खाने के बाद जो पेस्ट बनता है,
वो आपने पूरी तरह से ले लिया है। तो अगर आप थूकेंगे तो सिर्फ आपको पेस्ट आएगा। जैसे अवधेश जी और समृद्धि जी यहाँ पे आए थे तो हम लोग होटल गए थे, तो हमने दाल, फ्राइड राइस, सॉरी जीरा राइस लिए थे, फिर रोटी लिए थे, खा रहे थे। अगर हम मुंह से निकलते तो क्या आता? वो पेस्टी आता। ये समझ लेना। उसमें ना समृद्धि जी का खाना है, ना उनकी बेटी जो आई थी उनका खाना है, ना अवधेश जी की खाना है या मेरा खाना है, वो उतना ही है। इसमें कोई व्यक्ति नहीं है। अगर हम चारों का मिला लेते, इसमें क्या डिफरेंस मिलता, ये देखना है। ठीक है। तो उपचय, उपचय का मतलब जो, जैसे आप बीज डालोगे उसका जो आने लगता है वो उपज। तो हमने ये उत्पादन होते हुए देखा। इसमें जो समृद्धि जी खा रही थी, उनको लगा मैं खा रही हूं। अगर वो एक प्लेट में थूक देते टेस्ट करने के लिए, और उनके जो पति है वो भी खाते खाते वहीं पे थूक देते, और उनकी जो बेटी है वो भी वहीं पे थूक देते, और मैं भी उसी प्लेट पे थूक देता, और हम उसको ऐसे मरोड़ देते, तो कैसा होता? क्या कहते हैं? इसमें दाल किधर है, चावल किधर है, रोटी किधर है, सब्जी किधर है, विलास किधर है, समृद्धि करके किधर है, प्रेम वदा करके किधर है, अवधेश करके किधर है? बस इतना ही। और अगर इसको थोड़ा भी गंध आए, क्या मजा आता है स्वाद में। अच्छा लगेगा स्वादिष्ट भोजन। पर है तो वही है, संतति। जैसे हमने खाया, देह में रहने लगा, ऐसे लगने लगा कि रहेगा, पर जड़ता आ जाएगी। तो उपचय, संतति, जड़ता, ये तीनों हम देख सकते हैं। तो जो कुछ भी खाए वो भंग हो गया। सही है, क्योंकि फिर से भूख लगेगा, तो इसका मतलब वो भंग हो गया, वो रह नहीं पाया। हमने ये देखा, सच में देखा। चक्कू मुदपादी हुआ, हुआ होना चाहिए कि खाली हो गया, वाकई खाली हो गया। ऐसे हम कहने के लिए खाली नहीं हुआ है, वाकई ही सच में। इसीलिए बुद्ध का धर्म सच है कि यहाँ पे कुछ इमेजिनेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ खाली हुआ है, पर हम चारों जो बैठे थे, सारे लोगों को उसी टाइम पे खाली होता है? नहीं, हर एक का अलग अलग होता है। वेरी गुड। तो वो खाना चाहिए उसको वो समय पे? नहीं। तो विकाल भोजन बंद करोगे फिर? हाँ जरूर बंद करेंगे। क्यों? क्योंकि ये भूख के ऊपर है, खाली हुआ है नहीं हुआ है उसके ऊपर है, टाइम के अनुसार तो नहीं है। ये एक बात समझ में आई। तो हमारा सूत्र में ये क्या आता है, विकाल भोजन, विकाल भोजन? इसका उत्तर आपको मिलेगा विनय में। जहां पे एक व्यक्ति है, बहुत सारा इसमें एक उदाई करके आते हैं, वो उनका पहले, मतलब ये विनय बनने से पहले ये लोग, भिक्खु लोग क्या करते हैं कि ये झुंड में जाते हैं और खाना को पूछते रहते हैं। तो सारे गांव वाले बुद्ध से मिलते हैं और कहते हैं कि आपकी जो
भिक्खु है, ये हमें सताते हैं खाने के लिए। तो बुद्ध कहते हैं, देख भाई ऐसा कर, तू अभी दोपहर के बाद मत लो, शाम को ले लेना। तो उदाई फिर जाता है खाना ढूंढने के लिए। एक महिला, वहां पे तो बिजली नहीं है वो टाइम पे, जैसे हमारे टाइम पे है। वो समझती है कि कोई प्रेत आया है, और ये कहता है मैं प्रेत नहीं हूं, मैं भिक्खु हूं, खाने के लिए पूछ रहा हूं। कहते हैं आप कैसे आदमी हो, हमें तो डरा दिए, मैं कल आके बुद्ध से बात करता हूं। तो उसने रात का भी खाना बंद करा दिया। तब इनके पास एक ही समय का खाना रह गया। ये विनय में है। तो अगर हम कोई कहे कि विकाल भोजन नहीं करना है, रात्रि का भोजन नहीं करना है, इसका बैकग्राउंड ये है। पर आप तो गृहस्थ हो, तो अभी हम क्या करें? अभी आपको यही करना है जो बुद्ध कहते हैं, क्या कि खाना क्यों खा रहे हो? भूख लगा है तो खा रहे हैं, तो कहाँ लिखा है ऐसा ही करना है? सब बासव सुत्त में लिखा है, बताया है। और जो भोजने मत्यनुत्त है उसमें भी बताया है। ये दोनों को लागू है, चाहे गृहस्थ हो या भिक्खु हो। भिक्खु संघ के लिए ये इन्होंने काट दिया, क्योंकि ये तकलीफ देते हैं जो गृहस्थ होते हैं अपना बक्सा लेके, तो वो बंद करते। तो जब भी मैं ये देखता हूं तो ओदान कुम्मास उपचयो, ये हमें देखना है। इसके बाद में संतति आती है, इसके बाद में जरत आती है। ये नहीं है कि हम खाए नहीं खाए, दवा ले रहे हैं, खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, भूख में सोना चाहिए, ये सब पागलपन है, ना समझदारी है। क्योंकि उससे कुछ लेना देना नहीं है। आप अट्टकील मतान योग में जा रहे हो या काम सुखालुकान योग में जा रहे हो, ये देखना है। यही विपश्यना होता है। और योनिसो मानसिकार रहनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको उपोसत नहीं करना चाहिए, या वो अष्टशील में जो लिखा है वो आपको नहीं करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि जानकारी लेके करो। उस उपोसत सुत्त में बुद्ध कहते हैं, एक दिन के लिए जैसे भिक्खु होते हैं, अरहत होते हैं, मैं भी आज के दिन ऐसा ही रहने की कोशिश करूंगा। इसमें कोई भी गलत नहीं है। आप 15 दिन में भिक्खु की तरह आप रह सकते हो, तो आप गृहस्थ होके भी भिक्खु बन गए, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो आप 8 शील का पालन करो, बहुत ही अच्छा है। ठीक है। अगर किसी को दर्द दे रहा है, भूख लग रहा है, या उसको दवा लेना है, या कुछ हार्ट का प्रॉब्लम है, या बीपी है, शुगर है, या कोई सा भी है, कृपया विनय को पढ़े बिना ये मत करो। उसमें सही तरह से बुद्ध कहते हैं कि किसको खाना चाहिए, किसको नहीं खाना चाहिए, कौन सी वक्त पे खाना चाहिए, कौन सी वक्त पे नहीं खाना चाहिए। ये किसको लागू होता है, किसको नहीं लागू होता है। ठीक है। अगर फिर भी आपको डाउट है तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो विनय पिटक में है। जानना है तो जान सकते, पर ये याद रहे कि ये जो हम ओदान कुम्मस उपचय, उसके ऊपर काम करना है।
इसके ऊपर ज्यादा सोचना नहीं है कि हमें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। ठीक है, ये इसीलिए बुद्ध कहते हैं गोपालक उपवसत। जैसे गाय वाला होता है, वो सिर्फ उसका दिमाग उतना ही है, आज हम नहीं खाएंगे, अभी ये खाएंगे, नहीं खाएंगे, खाएंगे, हम इसको छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह, इसी में घूमता रहेगा गोपालक, जो गाय को पालन कर रहा है। तो आप सोचो, आप गाय को पालन कर रहे हो या सच में प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, तो ये खाते खाते खाने के बाद क्या करना है? तो बुद्ध कहते हैं 5 हिंड्रेंसेस को निकालो। हाँ सर, ट्राई कर रहे हैं, किया है। इसके बाद में भाई साहब, ये 5 चीज को देखना है। अनिच्च, उच्छादान, परिमर्दन, भेदन, विध्वंसन। ये धम्म जो है, नेचर, ये 5 करता है। क्या करता है सर? पहले अनिच्च है, आप खाए हजम होना शुरू हो जाएगा। ये आपको बताए बिना होता है, ये पहली चीज है। और जैसे मैं, समृद्धि जी और अवधेश जी जो गए थे खाने के लिए, तो हमने 2-2 रोटी मांगे थे और 2 डाल लिए थे। पर अवधेश जी ने एक अच्छा काम किया कि उन्होंने 2-2 रोटी एक-एक को बजाय, उन्होंने कहा कि हम रोटी कम कर देते हैं सेकेंड राउंड के लिए। तो कम किया, अच्छा किया, वो बच गया, नहीं तो वो इतना खाना हो जाता। तो तीनों लोगों को या चारों लोगों को उतना ही भूख था? नहीं, शायद इनकी बेटी के लिए ज्यादा भूख हो या कम भूख हो, चाहे अवधेश जी को ज्यादा भूख तो या कम भूख तो, ये समृद्धि जी को ज्यादा भूख था या कम भूख था, मुझे उतना भूख था ही नहीं, पर फिर भी खाना पड़ा। तो निश्चित है या अनिश्चित है? अनिश्चित है। ये पकड़ के चलो, सारे चीज जीवन में धम्म अनिश्चित है। हम ये नहीं कह सकते कि निश्चित रूप से हमें भूख लगेगा। हम ये भी नहीं कह सकते कि इस वक्त हमें भूख ही नहीं लगेगा। नहीं, इसीलिए हमें टिफिन बॉक्स लेके जाना पड़ेगा कहीं पर भी, क्योंकि हमें पता नहीं अभी कहाँ लगेगा। और इसीलिए हमें टॉयलेट भी बनवाना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं अभी हम कभी लगे कि हमें बाथरूम जाना है पेशाब के लिए, या नीचे से जो आता है उस चीज के लिए। अब कोई कुछ नहीं कर सकता इस मामले में, कोई कुछ नहीं कर सकता, और जाना ही पड़ेगा। आप जितना भी ट्राई कर लो कि हाँ वो थोड़ा आ हूं, फिर आपको पूछना ही पड़ेगा, भाई साहब वॉशरूम कहाँ पे है? ठीक है, पर अभी हम घर में हैं, यहाँ पे बाथरूम है, क्या गारंटी है कि जब भी हम यहां से कहीं और जा रहे हैं तब तक पहुंचने तक ना आए? निश्चित नहीं है। तो पहला चीज हमें देखना है कि जो हमने खाया है इसका हजम होना निश्चित नहीं है, भूख फिर से नहीं लगेगा वो भी निश्चित नहीं है, या भूख लगेगा भी निश्चित नहीं है। मतलब धम्म अनिश्चित है। और जितने हमने खाया है वो तो पचन होता जाएगा, मतलब वो तो अनित्य है, रहेगा नहीं। पर संतति थोड़ी देर ऐसा लगेगा जैसे वो रुक गया है, फिर जड़ता लेके जाए। तो इस काय का भी वही हाल। तो पहले हमने एक इसका किया, फिर दूसरा
उच्छादान, इसका मतलब होता है मेंटेनेंस। बहुत मेंटेन करना पड़ेगा भाई, बहुत मतलब बहुत। जैसे धोना पड़ेगा, मिनिमम धोना तो पड़ेगा। कपड़े की बात नहीं कर रहे, स्काई की बात कर रहे, धोना पड़ेगा। अच्छा, हम धो लिए, फिर इधर उधर कुछ लगाना पड़ेगा। समझो मेरे होठ में टूटा है, यहां डालना पड़ेगा। पूरा स्किन फटा हुआ है तो कुछ डालना पड़ेगा। धूप में जा रहे हैं, सनस्क्रीन डालना पड़ेगा। विंटर है, विंटर क्रीम लगाना पड़ेगा। बहुत गर्मी है, ठंडी जैसी कोई, जैसे छाछ हो या कौन सा भी हो, तो लेना पड़ेगा। मतलब कुछ ना कुछ तो इसके बारे में हमें करना ही पड़ेगा। फिर कपड़ा डालना पड़ेगा। कोई भी यहाँ पे व्यक्ति बैठा है, ये सोचे हम कपड़ा नहीं डालेंगे, पता नहीं इसका क्या हालत हो सकती है। फिर गंदा भास आता है, मुंह से धोना पड़ेगा टूथपेस्ट से। फिर ये नीचे से गंदा भास आता है तो कुछ ना कुछ तो डालना पड़ेगा। नीचे से गंदा भास आता है, उसको क्लीन करना पड़ेगा। अब जितनी भी बार भी बाथरूम जाओ, पानी लगा के उसको धोना पड़ेगा। इतना तो करना ही पड़ेगा। इसको कहते हैं उच्छादान। उच्च, ये जो जिगुच्छ, वो उच्च की बात नहीं कर रहे। जो बुद्ध बहुत सारे सूत्र में ये उच्च की बात करते हैं, इसका मतलब है यूरिन, इसीलिए उच्छादान। मतलब ये तो आएगा, इसका क्लीन करना ही पड़ेगा। क्लीन करते रहो, करते रहो। पसीना आता है, उसका क्या करें, उसको भी वही करना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा। चिपक चिपक लगेगा तो कुछ नहीं कर सकते, नहाना पड़ेगा भाई। एसी डालो, नहीं तो नहाओ। और हम ऐसी सोने की कोशिश करेंगे, नहीं सो पाएंगे भाई, इतनी चिपकाए रहेगी, सो नहीं पाओगे। तो सोना चाहते हो, नहाओ, क्योंकि गर्मी है, नहाओ। सर अभी ठंडी है तो गर्म पहनो, जैसे बिनो जी पहन के बैठे हैं। न्यूयॉर्क में बैठे हैं, वहां पे ठंडी है, हमारे यहाँ पे तो इतनी गर्मी है कि अभी कुकिंग हो सकती है। देखिए मजा, वो ठंडी में बैठे हैं, हम गर्मी में बैठे हैं। वो कपड़े ज्यादा डालना चाहते हैं, हम कपड़ा खोलना चाहते हैं। पर आप लोगों से मिलना है, इसीलिए हम ये टी शर्ट पहन के बैठे हैं, नहीं तो कब से इसको निकाल देते। ठीक है ना। तो इसको उच्छादान, मतलब ये विपशना है, समझो ये थियोरिटिकल नहीं है। अपने ही काय में इसको देखना है, घंटों देखना है। अभी ये जो शुरुआत नहीं है, ये पूरा दिन चलेगा। तो एक दिन वो हुआ, दूसरे दिन ये हुआ, तीसरे दिन हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये तीनों एक ही बार करना है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने ऐसा किया है। फिर परिमर्दन, ये तो मजेदार है। बुद्ध को इसके जितना गुण गाए बहुत कम है। परिमर्दन का मतलब यह है कि ग्रेविटेशनल पुल आपको इतनी नीचे खींचेगी कि आपको हर चीज पे कष्ट लेना पड़ेगा। नहीं, हम तो कष्ट नहीं ले रहे। अच्छा, तो बैठे रहो, समझ में आएगा। बैठे रहो 4 घंटे 5 घंटे बैठे रहो, तभी समझ में आएगा हम क्या बात कर रहे हैं। फिर चलते रहो, नहीं हो पाएगा। फिर खड़े हो जाओ, फिर सोते रहो, नहीं होगा।
आपको पोस्चर चेंज करना ही पड़ेगा। सारा पोस्चर, सिर्फ खड़ा बेंडिंग वो नहीं है, पूरा बेंडिंग में भी अगर आप झुकते हो ज्यादा देर झुक नहीं पाओगे, सीधा करना पड़ेगा। फिर हाथ को ऐसे रखोगे, थोड़ी देर के बाद इसको ऐसे करना पड़ेगा। आप मैंने हाथ ऐसा किया है बात करने के लिए, बात करने के बाद अपने आप ऐसा जाएगा ना, इसको करना पड़ेगा। अगर बात खत्म किया फिर ऐसा रखे तो बात नहीं कर पाओगे। याद रहे, याद रहे कि नहीं कर पाओगे। तो बात करना और ये बॉडी लैंग्वेज जो कहते हैं वो साथ में चलती है। ऐसा कभी नहीं चल सकता कि आप ऐसे ही रखो और बात करो, ट्राई करो, नहीं हो पाएगा। जैसे मंगला जी ऐसे बैठी है, इसका मतलब यह है कि दीर्घ से सुन रही है, तो उसको छोड़ने के बाद सुन सकती है हाँ, पर इतनी डिटेल में नहीं सुन पाएगी। समझ में आया? तो ये परिमर्दन है, क्योंकि मसाजिंग आपको ये करते ही रहना है। आप कुछ भी ऐसे ऐसे करते ही रहोगे, आप एक वक्त भी ऐसे किए ऐसे किए ऐसे किए बिना आप नहीं रह सकते। ट्राई करो। फिर बॉडी शिफ्टिंग होता रहेगा। हम कभी ऐसे बैठे, ऐसे किए, वैसे किए, यहाँ किया, वो किया, ये वो करते रहेंगे। ठीक, क्योंकि इस क्या के ऊपर दबाव है, ग्रेविटेशन पुल है, तो ये सब करवाना पड़ेगा। फिर भेदन, ये थोड़ा सूक्ष्म है देखने में, कि हर वक्त टूट रहा है। नहीं, हमें कुछ नहीं लग रहा है, अच्छा भाई साहब खाने के बाद टूट रहा है, हाँ उसको डाइजेशन कहते हैं, वही तो। फिर सर्कुलेशन हो रहा, हाँ हाँ वो सर्कुलेशन हो, टूटता है भाई, सारा चीज टूट रहा है। अभी पसीना आ रही है, टूटा है, समझ लो। सांस भी टूटता है, याद रहे। इन ब्रेथ स्टॉप, आउट ब्रेथ स्टॉप, टूटता है। ये अब देख, हर चीज टूटती है, हर चीज, हर कोई बनी हुई चीज टूटती है। यहीं पे आपका सोतापत्ति फल प्राप्त हो जाएगा, अगर वो सोतापत्त नहीं है तो। ये जो भेदना है ना, भेद हो रहा है, तभी उसको भंग अवस्था पे आ जाएगा गोयंका जी की टेक्निक में। तो वो अगर 6 आयतन बंद हो जाएगा उस समय, तो बर्मिश टेक्निक में उसको सोतापन कहते हैं। सही है, ये जो भेदन का ये भेद हो गया। ठीक है, वाइब्रेशन आने लगा, फिर उसको समझ में आए कि वे वाइब्रेशन क्या है। वाइब्रेशन की भी काय का ही है, तो जान रहा है कि वाइब्रेशन हो रहा है। उसके बाद में क्या होता है कि सारे बंद हो जाते हैं 6 आयतन, क्योंकि वो टूट गया पूरा। फिर विध्वंसन, पार्टिकल्स हो गया। तो पहले अनिच्छ, उच्छादन, परिमर्दन, भेदन, विध्वंसन, ये हम करते करते पूरी दिन लग जाएगी। पर बुरी दिन ही करना है इसको, हर पोस्चर को देखना है। इसीलिए संपजन्य चाहिए।
इसके बिना नहीं होगा। तो हम ये पूछ सकते कि गोयनका जी टेक्निक में कहाँ पे संपजन्य हो रहा है? हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो इतने घंटे बैठ रहे हो। तो स्वाभाविक है कि आप सेंसेशन को देख रहे हो, उसमें जुड़े हो। इसीलिए बहुत सारे लोगों को एक्सपीरियंस सही तरह से होता है। ठीक है, पर बाहर आने के बाद इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम बहुत सारी इसके बाद में बात कर चुके हैं, क्योंकि वो एनवायरनमेंट यहाँ पे नहीं है। बस इतना ही डिफरेंस है कि आप 10 घंटे बैठ नहीं पाओगे और ऐसा स्कैनिंग नहीं कर पाओगे। ये टेक्निक सही है पर कमी है। बुद्ध का हर पोस्चर में है, इतना ही डिफरेंस है। तो ये भेदन विध्वंसन जब भी आता है, चाहे वो चौथा दिन जब भी विपश्यना देते हैं तभी आ जाए, या अगले दिन आ जाए, या अगले दिन आ जाए, या कौन सा 10 दिन का शिविर चला गया बहुत सारे, फिर 20 दिन का शिविर किए, फिर 30 दिन का किया। तो ये क्यों नहीं होता है सारे लोगों को? क्योंकि उनका धंधा भिन्न है। मतलब उनका प्रोग्रेस बहुत स्लो है, अभी क्या कर सकते हैं उसके लिए? सही बात है। खिप्पा भिन्न, मतलब पटक से एक ही शिविर में, जैसे अश्विन जी का हुआ था पहले शिविर में, वैसे ऐसे पटक से पहले शिविर किया था वो, उसमें पूरा उनको जो चाहिए था हो गया था। हाँ, उनको इतना सारा मालूम ना हो वो अलग चीज है, पर ये सच है कि ऐसा होता है। तो इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि मेरे धम्म, मतलब विलास की नहीं कह रहा हूं, बुद्ध की कह रहा हूं, कि मेरा धम्म जो है आदि कल्याण, मध्य कल्याण, पर्यवसान कल्याण, ये हर व्यक्ति के लागू है। ट्रेडिशन की कोई जरूरत नहीं है। ये अब कर लो 5। पहले अनिच्छ को देखो, उत्पाद व्यय, उदय व्यय, फिर निश्चित अनिश्चित, निश्चित अनिश्चित देखते रहो तो टूटता जाएगा। फिर उच्छादान, बाथरूम जा रहे हो, याद रखो बाथरूम जा रहे हो, बाथरूम से वापस आ रहे हो, याद रखो बाथरूम से वापस आ रहे हो। पसीना आ रहा है तो समझो पसीना आ रहा है, पसीना नहीं आ रहा है समझो पसीना नहीं आ रहा है। टॉयलेट आ रहा है, मतलब टट्टी आ रही है तो आ रही है, नहीं आ रही तो नहीं आ रही है। जैसा है वैसा है देखते रहो, फिर आपको परिमर्दन का एक्सपीरियंस हो जाएगा। हर पोस्चर समझ में आ जाएगा कि आप रख नहीं पाओगे। तो जैसे ही हो गया भेदन आ जाएगा, भेद हो जाएगा, जो घन संज्ञा था वो टूट जाएगा। वैसे ही टूटा तो विध्वंसन आ जाएगा, मतलब पल्वराइजेशन जो इंग्लिश में कहते हैं, या पार्टिकल्स। तो आप गोयनका जी के शिविर में बैठने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर वक्त है ही पार्टिकल्स, और जो हम खा रहे हैं पार्टिकल्स को ही खा रहे हैं। पठवी आपो तेजो वायु, तो आपको क्या आना चाहिए? वही आना चाहिए। वर्ण रस गंध ओज, ये 4 ऐड करेंगे तो अट्ट कलाप कहते हैं बुद्ध घोष, और बुद्ध कहते हैं शुद्धाटक। यही चीज दोनों एक ही कह रहे हैं। बुद्ध घोष ने बड़ा चढ़ा के उसका कमेंट्री लिखा है, पर बुद्ध तो बुद्ध है, उनको इतना बड़ा चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है। पर बुद्ध घोष जब भी आए थे तभी का वातावरण अलग था, तो उनको ये सब करना पड़ा, और इस कारण से उन्होंने अपने जो एक्सपीरियंस था वो भी ऐड कर दिया। तो इसीलिए प्रॉब्लम होता है विशुद्धि मग्ग में, कि बुद्ध की वाणी किधर एंड होती है और बुद्ध घोष की जो वाणी कभी शुरू होती है, ये थोड़ा जानने में मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए लोग
बुद्ध घोष को ऐसे ही मान लेते हैं। तो वो भी ठीक है, एक हद तक तो ठीक है, सोतापत्ति फल के लिए तो ठीक है, पर सोतापत्ति फल यहाँ पे आएगा। अगर कोई व्यक्ति कुछ भी पता नहीं है, गोयंका जी का टेक्निक में बैठ गया है, उसको कुछ भी पता नहीं, फिर भी सोतापन हो जाएगा। जैसे अजान छा की जो टेक्निक है, वहां पर भी जाएंगे, कुछ भी पता नहीं है, सोतापत्ति पे आ जाएगा। या श्रीलंकन जो ट्रेडिशन है, वहां पे बैठेंगे तो भी वही होता है। तो कोई इसमें डिफरेंस नहीं है सोतापन के लिए। मैंने इसलिए कहा कि आप लोग बहुत सारे शिविर कर चुके हो, जानते हो गोयंका जी का टेक्निक, इसीलिए मैं इसको कह रहा हूं। तो धम्म, थिंग्स, वस्तुएं जो बनती है, इसमें समझ में आ जाता है ये काय जो है पार्टिकल्स का ही है। यहां पे ना कोई मैं है, तुम है, कुछ भी है, सिर्फ पार्टिकल्स। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। तो आपको क्या देखना चाहिए अभी इस वक्त? आपको पार्टिकल्स ही देखना है हर चीज में। दीवार पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, सारा पार्टिकल। विध्वंसन, क्योंकि भेद हो चुका है। ये कभी दिखाई देता है जिस व्यक्ति चौथे ध्यान में है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हमें भंग अवस्था आती है, चौथे ध्यान पे रहेंगे, हाँ 100%, वो पता नहीं रहेगा ये चौथे ध्यान पे है, तभी तो ये होता है, नहीं तो नहीं होगा। जैसे उन्होंने, अश्विन जी ने अभी जो प्रैक्टिस किया मध्यम निकाय 106 अनिंज सप्पाय सुत्त, उसके लिए तो 100% वो इधर ही है वीडियो में। कह सकता हूं कि चौथे ध्यान के बिना वो कर ही नहीं पाएंगे। वही बात कर सकते हैं, अगर मेरा बात झूठ है तो इम्पॉसिबल है, नहीं कर पाओगे। अश्विन जी आप ही कह सकते हो। को नहीं पता है तो फैन पकड़ लो, एग्जैक्टली फैन पकड़ के सब जगह फैन फैन करे हुए तो वो फट जाएगा सर। एग्जैक्टली कल आपका एक्सपीरियंस आएगा। वो बुद्ध का जो है वो एकदम शॉर्टकट है। सही है, कंपेयर टू द गोयनका जी का जो 8 दिन का हमें जो कष्ट पेन लेना पड़ता है, उससे वो सिंपल है, मगर एग्जैक्टली सेम एक्सपीरियंस आता है फैन का और कलाप का। तो क्योंकि वो अगर संज्ञा बनवानी है, एग्जैक्टली वो संज्ञा बन जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो प्रकट हो जाएगा, कट जाएगा सारा। हाँ, तो जैसे हम फेन पिंडूपमसुत्त है, उसमें भी वही प्रैक्टिस करना है, पर चतुर्थ ध्यान में रहना है। इसीलिए ध्यान आवश्यक अंग है विपश्यना के लिए। आप उसमें नहीं हो, कभी नहीं हो पाएगा, कभी भी नहीं। इतना आप रख लो, जितना पढ़ना है पढ़ो, जितना जानना है जानो, ध्यान में नहीं हो तो नहीं होगा। और ध्यान में रहने के लिए इंद्रिय संवर की जरूरत है, बिना इंद्रिय संवर ध्यान नहीं होगा। और इंद्रिय संवर के लिए सील आवश्यक है, सील के बिना ये नहीं होता है, इसके बिना ये नहीं होता है, इसके बिना ये नहीं होता है। हम ये समझ सकते हैं, हाँ जी ये कह रहे हैं, हम समझ सकते हैं, समझने से कोई फायदा नहीं है, करने से है। समझने से क्या होता है, आपको ये चार आना चाहिए। अभी अश्विन जी से पूछेंगे चक्कु मुदपादि, आपका चक्षु खुला था? हाँ खुला था, मतलब आंख नहीं खुला था, पर उनको समझ में आ गया पार्टिकल है। चक्कु मुदपादि, ज्ञान मुदपादि, ज्ञान आ गया कि ये पार्टिकल है। पन्या उदपादि, मतलब प्रज्ञा आ गई कि जो मैं करके जो देख रहा हूं सिर्फ पार्टिकल्स है। आलोको उदपादि, लाइट प्रकाश आ गया, मतलब प्रकाश का मतलब सच में प्रकाश नहीं आता है। प्रकाश का मतलब ये होता है कि आपको समझदारी आ जाती है, अभी आप क्या हो आपको समझ में आ गया, तो इसको प्रकाश।
ठीक है, तो ये एक चीज हो गया। तो अगले हफ्ते आप लोग आ रहे हो, मैंने अपने वेबसाइट पे एड्रेस के साथ मैप्स भी डाला है, ठीक है। और उसके बाद में मैंने जो बस में आना चाहते हैं, समझो वो रेलवे स्टेशन से बस पकड़ना चाहते हैं, वो भी डाला है, कहाँ पे उतरना है वो भी डाला है। तो आप मेरे वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। फिलहाल के लिए वो इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है, पर से पूरा डिटेल्स मैंने डाला है, ठीक है। तो आप अगले हफ्ते के लिए शायद रेडी हो करके मुझे लगता है। तो मैं अभी आपको ये दिखा देता हूँ, जिन्होंने मेरा वेबसाइट नहीं देखा है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैंने पूरा डाल दिया है, कॉन्टैक्ट नंबर भी है और ये भी लिखा है कि कैसे आना है, ठीक है। तो अगर आप गूगल मैप्स आपके मोबाइल में होगा तो आप ऑटो वाले को या जिस गाड़ी वगैरह से आते हो उसको दे देना, उसको ये एड्रेस दे देना। अगर उनको समझ में नहीं आती है तो अनुमोदना टाइप कर लो, संकल्पा 1 करके आता है आपके गूगल मैप्स पे। तो जैसे मैं अगर ऐसा करता हूँ, अभी आपको बताता हूँ क्या करता हूँ कि अभी समझो मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये जो मैंने ऐसे आप मोबाइल में, आपकी मोबाइल पे भी यहाँ वहाँ से भी टेस्ट कर सकते हो। अगर आप ये डालोगे तो ये आपको दिखा देगा। तो उतना ही करना है ऑटो में या कहीं गाड़ी टैक्सी कौन सी में आप आ रहे हो तो उसको इतना ही देना है, इसमें इतना ही डालना है, तो वो वहीं पे लेके जाएगा, ठीक है। ये मैंने ऐड किया है, किसी को असुविधा नहीं होगी, आप आराम से आ जाओ। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे फ़ोन करो, पर होना नहीं चाहिए। आप 14 तारीख आ रहे हो तो ये इतना ही करना है, आप गूगल मैप्स पे डाल दो। आपका एंड्रॉयड मोबाइल है, सैकड़ों का एंड्रॉयड है, या आपका एप्पल का भी मोबाइल है तो भी चल जाता है। सिर्फ मैप्स में डालना है अनुमोदना संकल्प 1। अभी ट्राई करके देखो, वर्क हो जाएगा। ये नाम डालो, अभी आप डाल के देखो, आपका मोबाइल में ये आ जाएगा, अभी ही देख सकते हो ये। ओके, आज के लिए इतना ही। तो कल जब भी मिलेंगे वेदना के बारे में शुरू करेंगे, वो विपश्यना। अभी ये काय का हो गया, हमने काय को सही तरह से समझ ली, अभी छोड़ देंगे उसको। अभी बाकी जो आयतन है उसको भी छोड़ना है, तो उसका प्रैक्टिस कल से प्रारंभ, ठीक है। आज क्वेश्चंस वगैरह साइड में रखते हैं, इतना तो हमने किया है, तो आप इसका प्रैक्टिस करो, जानो। कल अगर क्वेश्चंस है तो पहले क्वेश्चंस करेंगे, पूरा क्वेश्चंस का ही करेंगे, फिर अगले दिन वेदना पे जाएंगे। और जो यहाँ पे आ रहे हो तो छठवां सातवां दिन ये करने वाले हैं पूरी दिन। 8वां दिन वेदना के बारे में विपश्यना होगा। 9वां दिन लास्ट डे दोनों को मिला के होगा, आपको दोनों को मिला के करना है, इंडिविजुअली नहीं करना है।
और 10वां दिन मेट्टा हो जाएगा, तो 10-11 बजे अपना जो 10 दिन का शिविर एंड हो जाता है। तो पहले 3 दिन आपका समथा है, मतलब इंद्रिय संवर के साथ करना है, और 3 दिन ध्यान है, पहले ध्यान से चौथे ध्यान, फिर और 3 दिन विपश्यना जो अभी हम कर रहे हैं, फिर लास्ट डे मैत्री, फिर बंद। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।